Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10. Today we are going to study the Ball poem by John Berryman. In this section we will discuss about the poet, the central idea of the poem and its summary. So let us start with the poet. John Berryman was an American poet and a scholar. He is best known for the Dream Songs, published in 1969, which was a sequence of 385 poems. He won Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won National Book Award. Now the introduction to the lesson. The poet John Berryman, through his poem, The Ball poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ज़िंदगी की उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है, उस कड़वी सच्चाई को डिस्क्राइब करता है जिसे हम सभी एक ना एक दिन फेस करते हैं. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. हमें पोएट ये भी बताता है कि जीवन की इस हार्श रियलिटी को फेस करते हुए और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि द लाइफ इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ सॉरोज एंड हैप्पीनेस, बोथ पेन एंड प्लेजर. इन आवर लाइफ there is a dark night and also there is a shining morning and bright morning. So इस जीवन में हमें सुख भी मिलता है, हमें दुख भी मिलता है, और कभी कभी वो दुख इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे बिल्कुल भी अनबियरेबल लगता है. फिर भी जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है और हमें आगे बढ़ना ही होता है, और यही जीवन की एक ख़ास रियलिटी है. एंड दिस इज़ द ओनली ट्रुथ. क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ. वन हु टेक्स बर्थ ही हैज़ टू डाई वन डे, एंड दिस इज़ इनएविटेबल. एंड इन श्रीमद् भागवत गीता, लॉर्ड कृष्णा also says the same philosophy of life. He says, for the death birth is certain, for the birth death is certain, so thou grieve not what is inevitable. तो इस जीवन में जिन लोगों से हम बहुत ही अटैच होते हैं, जो हमारे बिल्कुल भी ख़ास होते हैं, जिनसे हम बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन एक ना एक दिन हमें उनसे अलग होना ही पड़ता है. या तो हम उन्हें छोड़ के जाते हैं या वो हमें छोड़ के जाते हैं. वो हमारे बेस्ट लव वंस कौन हो सकते हैं? वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं. फिर भी परमानेंट तो कोई रहता नहीं है. हम अकेले ही आते हैं और इस दुनिया को छोड़ के अकेले ही चले जाते हैं. और आफ्टर द डेथ ऑफ लव्ड वंस हम रोते हैं, फिर भी उस गम को हम सहन करते हैं और फिर लाइफ में आगे बढ़ते हैं. यही कड़वी सच्चाई की बात पोएट करता है. Let us see the central idea of the poem. The poet John Berryman in the Ball poem describes the grief of a boy over the loss of his ball. ये पोएम बहुत ही सिंपल पोएम है, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है. वो बॉल से खेलते हुए उसका बॉल पानी में चला जाता है और जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता, और वो बच्चा अपने बॉल को देख रहा होता है. तो वो बच्चा सीख रहा होता है कि जिस बॉल को हम बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं और वो बॉल अचानक हमसे बिछड़ जाता है और फिर वो रिप्लेस नहीं हो पाता है. तो बॉल तो एक मटेरियलिस्टिक थिंग है. बॉल तो पैसे से ख़रीदा ही जा सकता है, लेकिन वो जो लव है, जो अफेक्शन है, जो इमोशन है, जो उसके साथ अटैच होता है, जो हमारा अटैचमेंट है, उसको तो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं. और ये बॉल सिर्फ बॉल नहीं है, वो बॉल हमें हमारे
बेस्ट लव वंस हो सकते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनको हम बहुत ही ज़्यादा चाहते हों और एक दिन उनसे हमें बिछड़ना पड़ता है। With that loss, he senses his first responsibility in a materialistic world. और वो बच्चा एक बॉल के माध्यम से ही फर्स्ट टाइम अपने जीवन में कुछ मिस करता है और किसी चीज़ के बिछड़ने के गम को एक्सपीरियंस करता है। Where those whom you love and your worldly possessions will not be with you forever. तो पोएट हमें यही बताता है कि जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो हमारे लिए परमानेंट नहीं हो सकते, कभी न कभी उनसे हमें बिछड़ना ही पड़ता है। द पोएम शोज हाउ ऑल थ्रू योर लाइफ यू विल बी फोर्स्ड टू डू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते उसके लिए आपको उस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। What to do, and you will lose or have to give up the things that you love. आपको छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आप ना ही उनको रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही उसको स्टॉप कर सकते हैं। बट डिस्पाइट दिस यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप। लेकिन इनके बावजूद भी लाख दुख तकलीफ़ आते हैं, हमारे अपने हमसे बिछड़ते हैं, फिर भी हमें उस गम को सहन करना होता है और हम उठ के खड़े होते हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। टू बी ए स्ट्रॉन्ग एंड गेट ऑन विथ योर लाइफ नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स इनसाइड, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू विल सर्वाइव। और यही एक रास्ता है जिससे हम अब खुद को सर्वाइव कर सकते हैं इस ज़िंदगी में। इट दस टीचेज अस to learn to accept and let go and not cling on to something that you can never have. तो हमें किसी भी चीज़ को, चाहे वो हमारे लिए कितना ही ज़्यादा वो अटैच्ड हो, कितना ही ज़्यादा वो लव्ड वंस हो, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं, उनको एक न एक दिन जाना ही होता है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज़ टू डिके और डाई। The ball poem is a very symbolic poem with many hidden meanings and ideas. ये जो बॉल पोएम है ये अपने सिंपल वर्ड्स में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही डीपर मैसेज हमें देता है। इफ़ वी सिंपली रीड द पोएम वी फाइंड दैट इट इज़ अबाउट ए चाइल्ड। अगर हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें बस यही लगता है कि एक छोटा बच्चा है who has lost a ball and is quite sad because he was attached to it. और बॉल जो उसे बहुत ही पसंद है, उसके साथ खेलते हुए बॉल उसका गुम हो जाता है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वो बॉल के साथ बहुत ही अटैच्ड होता है। द पोएट फील्स यूजलेस टू बाई हिम ए न्यू बॉल बिकॉज मनी कैन नॉट बाई इमोशंस विच द यंग बॉय हैड विद द बॉल। तो बॉल तो पैसे से ख़रीदा जा सकता है, लेकिन उसके साथ जो उसका इमोशंस अटैच्ड है उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते, उस इमोशंस को, उस फीलिंग्स को तो नहीं खरीद सकते। इफ़ वी गो डीपर इन टू द पोएम वी फाइंड दैट द पोएम इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड मूव ऑन। और अगर हम एक चूँकि डीप मैसेज ये हमें लाइफ के बारे में ये पोएम देती है, तो ये हमें लगता है कि हमें ज़िंदगी के हार्श रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और ज़िंदगी चलते रहने का ही नाम है। द पोएट सजेस्ट दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ हिज पोजेशंस विच ही लव्ड। हर इंसान बहुत सारी चीज़ों से वो अटैच्ड फील करता है, लेकिन वो चीज़ें उसके साथ परमानेंट नहीं रह सकती। बट समडे वी हैव टू लूज़ देम। और कभी ना कभी हमें उन चीज़ों को लूज़ करना पड़ता है। हैंस वी शुड बी रीड टू फेस दैट मोमेंट एंड मूव ऑन। तो हमें ये सीखना चाहिए कि कुछ भी हमारे जीवन में परमानेंट नहीं है, और आज वो अगर हमारे पास हैं तो कल वो नहीं रहेंगे,
और उनके बिना भी हमें जीवन जीना पड़ता है। दिस इज़ द मैच्योरिटी, और ये शायद एक मैच्योरिटी भी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। अ पर्सन हु कैन मूव ऑन कैन सस्टेन ऑन अर्थ एंड लिव अ बेटर लाइफ। और वही लोग इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं जो इन हार्श रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए ज़िंदगी जीना सीख लेते हैं। व्हेन वी गो मोर डीप इनटू द पोएम, अगर हम और भी इस पोएम के गहराई में जाते हैं, वी फाइंड दैट इट इज़ बायोग्राफिकल इन नेचर। द पोएट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। पोएट एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है जो चाइल्डहुड में इसके साथ घटना घटती है, और उससे वो कितना हर्ट होता है कि अभी भी वो भूल नहीं सकता उस घटना को। द यंग बॉय, नोबडी एल्स बट पोएट, एंड द बॉल रिप्रेजेंट्स हिज फादर हु कमिटेड सुसाइड व्हेन द पोएट वाज ओनली 11 years old। ये जो यंग बॉय है वो और कोई दूसरा नहीं बल्कि वो पोएट ही है, और ये जो बॉल है जिससे वो काफ़ी अटैच्ड फील करता है वो और कुछ नहीं बल्कि उसके फादर होते हैं जो उसके चाइल्डहुड में ही उससे बिछड़ जाते हैं जब वो मात्र 11 years का ही होता है। और किसी बच्चे का उसके फादर का ना होना और कितना तकलीफ़ दे सकता है वो हम समझ सकते हैं। द पोएट इज़ डिप्रेस्ड बिकॉज मनी कैन नॉट ब्रिंग बैक हिज डेड फादर। पोएट काफ़ी दुखी है क्योंकि उसको पैसे से रिप्लेस नहीं कर सकते अपने मदर को, अपने फादर को, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और उनके बिछड़ने का गम वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, पैसे से आप नहीं खरीद सकते। But the poet also accepts the fact that the memories of his father always remain in his mind। लेकिन पोएट इस बात को भी महसूस करता है कि जो मेमोरीज़ हैं, जो अटैचमेंट है, जो इमोशंस हैं, वो हमेशा दिलो दिमाग में रहती हैं। He often feels dilemma. He does not know whether he should cry for his father or move on. Or he is in confusion, in dilemma. If what should he do? Whether he should cry on the death of his father or he should move on, accepting the harsh reality of life. Now the summary of the poem. The poet is talking about a little boy who has lost his ball. Poet एक लिटिल बॉय की बात करता है जो अपना बॉल लूज़ कर दिया है, खो गया है उसका बॉल। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल, बॉल के साथ वो खेल रहा होता है। द बॉल एस्केप्ड फ्रॉम हिज हैंड, हाथों से छूटता है, एंड वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी, और नज़दीक के पानी में गिर जाता है। द पोएट सेज दैट दिस साइट ऑफ द बॉय लूजिंग हिज फेवरेट बॉल मेड हिम थिंक अबाउट द बॉय एंड हिज रिएक्शन टू दिस सिचुएशन। और बच्चे को उसका अपना बॉल खोते हुए देख रहा होता है, और इस सीन को देख के और पोएट काफ़ी सोचता है इस चीज़ को। द पोएट सेज दैट दिस साइट ऑफ द बॉय लूजिंग हिज फेवरेट बॉल मेड हिम थिंक। वो मजबूर हो जाता है पोएट भी कुछ सोचने के लिए अबाउट द बॉय एंड हिज रिएक्शन टू दिस सिचुएशन, कि बॉय जो बॉल से काफ़ी अटैच फील करता है और वो अपने बॉल को मिस कर रहा होता है, तो उस बच्चे पे क्या रिएक्शन होता है। He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone। और जहाँ बॉल उसका गिरा है वहाँ एक टक से दुखी होके और वो बच्चा अपने बॉल को देख रहा होता है। He was sad and was trembling with fear। वो काफ़ी डरा भी है, ट्रेम्बलिंग है, बहुत दुखी भी है वो। He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor for a very long time and kept on looking for his ball।
और वो इतना ज़्यादा उसे तकलीफ़ पहुंचती है कि वो हार्बर के पास खड़ा होके, जहाँ पे बॉल उसका गिरा है, वहाँ खड़ा होके बहुत लंबे समय तक वो अपने बॉल को देख रहा होता है। द पोएट सेज दैट ही कुड कंसोल हिम दैट ही मे गेट न्यू बॉल्स। पोएट को लगता है कि ये तो बॉल की ही बात है, उसे कंसोल कर सकता है कि बच्चे दुखी मत हो, नया बॉल तो बिल्कुल भी आ सकता है, ये बहुत महंगा भी नहीं है। बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन वो खुद को रोक देता है ऐसा करने से, बिकॉज ही थिंक्स दैट द मनी मे ब्रिंग अ न्यू बॉल बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच टू द लॉस्ट बॉल। पोएट को लगता है कि वो पैसे से दूसरा बॉल तो ला सकता है उसके लिए, लेकिन उस बॉल के साथ जो उस बच्चे की मेमोरीज अटैच है, जो उसका इमोशंस, जो फीलिंग्स अटैच है, उसको तो वो रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसको तो वो नहीं खरीद सकता उस पैसे से। He further says that the time has come for the boy to learn his responsibility। और पोएट को लगता है कि अब उस बच्चे को समझना चाहिए कि लाइफ में सिर्फ खुशी ही नहीं होती, लाइफ में गम भी होता है। किसी के पाने की खुशी है तो किसी के जाने का गम भी होता है, और इसी को लाइफ कहते हैं। जो ही फर्दर सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय, उस बच्चे के लिए एक ये समय आ गया है टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए कि अपनी चीज़ों का वो काफ़ी केयर ले, और अगर वो चीज़ जो उसे बहुत जिससे वो बहुत ही लव करता हो, वो एक दिन उससे बिछड़ भी सकता है, तो उसके बिना भी उसे जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life। और इस तरह से पोएट हमें बताना चाहता है कि द बॉय विल लर्न द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, लाइफ का जो टफेस्ट लेसन है, जो हार्डेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ है, उसे बच्चे को समझना चाहिए, बच्चा सीख सकता है। Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life, the lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things। तो हमें ये पोएट और ये पोएम ये लेसन देती है, द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, कि हमारे जो लाइफ में हैं कुछ ये हार्श रियलिटीज़ हैं, द टफेस्ट रियलिटीज़ हैं, उसे हमें समझना चाहिए कि वन डे वी विल लूज़ आवर लव्ड वंस, कि जो हमारे लव्ड वंस हैं या जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो परमानेंट नहीं हैं, हमें उनके बिना भी जीना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। थैंक यू।